मत्ती की अंजील उसका 8 बाब। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार, किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तय काहिन को दिखा और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ए खुदावन, मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, ए खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मुताहत हैं। और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर तअज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और यकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने एतकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया, और एक फकीर ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। एक और शागिर्द ने उससे कहा, ए खुदावन, मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ए खुदावंद, हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ए कम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग तअज्जुब करने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। जब वो उस पार गदारीनियों के मुल्क में पहुंचा तो दो आदमी जिनमें बदरूहें थी कब्रों से निकलकर उससे मिले। वो ऐसे तुंद मजाज थे कि कोई उस रास्ता से गुजर नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चलाकर कहा, ए खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का गोल चल रहा था। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा कि अगर तू हमको निकालता है तो हमें सूरों के गोल में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वो निकलकर सूरों के अंदर चली गई, और देखो सारा गौर कड़ारे पर से चपट कर झील में जा पड़ा और पानी में डूब मरा। और चराने वाले भागे और शहर में जाकर सब माजरा और उनका अहवाल जिनमें बदरूहें थी बयान किया। और देखो सारा शहर यीशु से मिलने को निकला और उसे देखकर मिन्नत की कि हमारी सरहदों से बाहर चला जा।